अगर अभी आप लोग RTX 5050 का प्राइस देखोगे तो लगभग आप लोगों को 34,000 में मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग RTX 5060 को देखोगे तो ये आप लोगों को 40,000 में मिल रहा है। तो क्या RTX 5060 लेना सही रहेगा या फिर RTX 5050 लेना सही रहेगा, क्योंकि दोनों ग्राफिक्स कार्ड में लगभग 5,000 का डिफरेंस होने वाला है जब भी अगर आप लोग मार्केट में GPU लेने के लिए जाते हो। तो चलिए गाइस, हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करते हैं आखिरकार कितना परफॉर्मेंस का डिफरेंस आता है RTX 5050 एंड RTX 5060 में। तो सबसे पहले अगर हम लोग गेमिंग के बारे में बात करें तो इसमें RTX 5060 43 पॉइंट स्कोर करता है, वहीं पे RTX 5050 34 पॉइंट को स्कोर करता है। वहीं अगर हम लोग वर्क स्टेशन के बारे में बात करेंगे तो वर्क स्टेशन में भी RTX 5060 44 पॉइंट गेन करता है एंड RTX 5050 36 पॉइंट को गेन करता है। और AI ML के बारे में बात करें तो AI ML है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो उसमें भी हमारा RTX 5050 ज्यादा स्कोर करता है लगभग 5 पॉइंट एक्स्ट्रा एंड RTX 5050 स्कोर करता है 31 पॉइंट। एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में हम लोग का RTX 5050 जीत जाता है, वो स्कोर करता है 62 एंड RTX 5060 स्कोर करता है 57, क्योंकि इसमें जो कोर काउंट है वो कम है, इसीलिए ये इनएफिशिएंट है कंपेयर टू RTX 5050। अगर हम लोग फाइनल स्कोर के बारे में बात करेंगे तो इसमें RTX 5060 43 को रैंक करता है एंड RTX 5050 35 पॉइंट गेन करता है। वहीं पे अगर हम लोग गेम के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग फोर्जा होराइजन को लेने वाले हैं एंड साइबरपंक 2077 को लेने वाले हैं। तो इसमें फोर्जा होराइजन में जो आप लोगों को RTX 5050 में जो हाई सेटिंग पे जो FPS मिलने वाला है वो है 121 एंड RTX 5060 में 142 मिलने वाला है। वही 1080p अल्ट्रा सेटिंग में आप लोगों को RTX 5060 में 94 FPS एंड आप लोगों को RTX 5050 में 74 FPS मिलेगा, जो कि 27% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देता है RTX 5060। वहीं पे अगर आप लोग 1440p गेमिंग करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को RTX 5060 में 84 FPS मिलेगा एंड आप लोगों को RTX 5050 में 64 FPS मिलेगा एंड 4K ये कार्ड नहीं है, तब भी अगर आप लोग 4K गेमिंग करते हो तो आप लोगों को इसमें फोर्जा होराइजन 5 में 58 FPS मिलेगा RTX 5060 में एंड 4K में आप लोगों को 45 FPS मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं साइबरपंक 2077 के बारे में। तो 2077 में आप लोगों को हाई FPS पे RTX 5060 पे 99 FPS एंड आप लोगों को RTX 5050 पे 80 FPS मिलेगा, जो कि 21% का बूस्ट है RTX 5060 में। वहीं पर अगर 1080p अल्ट्रा सेटिंग के बारे में बात करें तो 89 FPS मिलेगा RTX 5060 में एंड 73 FPS अप्रॉक्स मिलेगा आप लोगों को RTX 5050 में। वहीं पे अगर हम 1440p अल्ट्रा सेटिंग के बारे में बात करें तो 5060 में आप लोगों को 56 FPS मिलेगा, वहीं आप लोगों को RTX 5050 में 42 FPS मिलेगा। अगर हम लोग 4K अगर गेमिंग करते हैं अल्ट्रा सेटिंग पे तो आप लोगों को RTX 5050 में 19 FPS मिलेगा, वहीं आप लोगों को RTX 5050 में 27 FPS मिलेगा। आप बात करते हैं 3D बेंचमार्क के बारे में। तो 3D बेंचमार्क में आप लोगों को RTX 5060 में 39% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलता है, वहीं आप लोगों को RTX 5050 में 39% कम परफॉर्मेंस मिलेगा कंपेयर टू RTX 5060। अगर हम लोग गीक बेंच 6 के बारे में बात करें जो OpenCL होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों को 39% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस RTX 5060 डिलीवर करेगा एंड आप लोगों का जो RTX 5050 है वो 39% कम परफॉर्म करेगा। इसके बाद हम लोग पास मार्क ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो पास मार्क ग्राफिक्स में RTX 5060 22% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, वहीं पे RTX 5050 कम परफॉर्मेंस को डिलीवर करता है। वहीं पे अगर हम लोग डायरेक्ट X11 एंड डायरेक्ट X12 के बारे में बात करें जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें आप लोगों को RTX 5060 200 FPS देगा एंड RTX 5050 152 FPS देगा। वहीं अगर डायरेक्ट X12 के बारे में बात करें तो उसमें आप लोगों को RTX 5060 77 FPS देगा एंड RTX 5050 67 FPS डिलीवर करेगा। वहीं पर अगर हम लोग ब्लेंडर के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग एनिमेशन करना चाहते हैं, रेंडरिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को RTX 5060 29% का एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे रहा है एंड RTX 5050 आप लोगों को कम परफॉर्मेंस देगा। अब हम लोग बात करते हैं गीक बेंच 6 ML के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंगल प्रिसीजन जो है उसमें आप लोगों को 20% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देता है RTX 5060 एंड हाफ प्रिसीजन में आप लोगों को
मात्र 7% का ही एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देता है RTX 5060। अगर हम लोग GB6ML क्वांटिटी के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को RTX 5060 15% का एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। वहीं पे आप लोगों को RTX 5050 कंपेयर टू द RTX 5060 15% का कम परफॉर्मेंस डिलीवर करके देता है। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जो वेंडर होने वाला है वो है हम लोग का एनवीडिया, एंड ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ये एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड है। अगर लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये अप्रैल 15, 2025 को RTX 5060 लॉन्च हुआ था एंड जून 2025 को RTX 5050 लॉन्च हुआ था। लॉन्च प्राइस के बारे में बात करें, जो कि आप लोगों को अभी लॉन्च प्राइस पे नहीं मिल रहा है ग्राफिक्स कार्ड, तब भी एक बार अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को लगभग $300 का RTX 5060 है एंड RTX 5050 आप लोगों को $249 का मिलना चाहिए, जो कि मार्केट में आप लोगों को नहीं मिल रहा है। और दोनों आप लोगों को ये डेस्कटॉप में लगाने के लिए है, पर्पस गेमिंग है, एडिटिंग वगैरह जो भी आप लोग कर सकते हो। दोनों ग्राफिक्स कार्ड मिड रेंज सेगमेंट के साथ में आता है। आर्किटेक्चर दोनों में ही ब्लैकवेल 2.0 है। RTX 5060 में जो कोड नेम है वो है GB206-250 एंड RTX 5050 में जो कोड नेम है वो है GB207-300। इसी के बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सबसे बड़ा खेल होता है वो यहीं पे होता है और इसी के कारण परफॉर्मेंस में डिफर देखने के लिए मिलता है। तो RTX 5060 में जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 2280 मेगाहर्ट्ज एंड RTX 5050 में जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 2317 मेगाहर्ट्ज। वहीं पे अगर बूस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो 2500 मेगाहर्ट्ज RTX 5060 में है एंड RTX 5050 में आप लोगों को 2572 मेगाहर्ट्ज मिल जाएगा। मेगाहर्ट्ज बेस फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों को ज्यादा मिलता है RTX 5050 में एंड आप लोगों को बूस्ट फ्रीक्वेंसी भी RTX 5050 में ज्यादा मिलता है। तो आखिरकार परफॉर्मेंस कम मिलता क्यों है? तो वो है शेडिंग यूनिट्स के बारे में, क्योंकि जो हम लोग का जो कूड़ा कोड होता है वो उसमें कम है। अगर RTX 5060 में देखेंगे तो इसमें 3800 शेडिंग यूनिट्स है लगभग, और वहीं पे 2560 शेडिंग यूनिट है हमारे RTX 5050 में। इसी कारण से ये लोअर परफॉर्मेंस को डिलीवर करता है जो RTX 5050 है। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा और भी डिटेल में देख सकते हो जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वहीं पे अगर मैं टेंसर कोड के बारे में बात करूं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब AI वगैरह आ गया है तो आप लोगों को उसका यूज होगा, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को 40 एक्स्ट्रा कोड मिलता है RTX 5060 में एंड 40 लेस कोड मिलता है आप लोगों को RTX 5050 में। वही रे ट्रेसिंग के बारे में बात करें तो 30 कोड आप लोगों को मिलेगा RTX 5060 में एंड 20 कोड मिलेगा RTX 5050 में। वहीं पे L1 कैश एंड L2 कैश के बारे में बात करें और इंस्ट्रक्शन पर साइकिल के बारे में बात करें तो दोनों में ही आप लोगों को सेम मिलने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं रॉ परफॉर्मेंस के बारे में। तो रॉ परफॉर्मेंस में भी आप लोग का जो RTX 5060 है ये 45% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देने वाला है, जबकि आप प्राइस एक्स्ट्रा मात्र 5000 दे रहे हो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन कंडीशन यही है कि अभी कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस जस्टिफाइबल नहीं है। अगर आप लोगों को RTX 5050 जैसा ग्राफिक्स कार्ड 25,000 में ना मिले और RTX 5060 जैसा ग्राफिक्स कार्ड आप लोगों को अंडर 30 में नहीं मिले, तो भाई ये लिटरली जो बजट गेमर है उनको लूटा जा रहा है। सिंपल सा बात है, लेकिन हम लोग इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और ये मैं आप लोगों को नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपना पैसा को सेव करो। मैं तो कहता हूँ आप लोग RTX 5050 ले लो कैसे भी करके अंडर 30 में, क्योंकि अभी का सिचुएशन तो बहुत बुरा चल रहा है जो बात है भाई। चलो अब हम लोग फिजिकल के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल इंटरफेस दोनों में भी आप लोगों को PCI 5.0 का जरूरत पड़ेगा एंड 8 लेन का सपोर्ट होना चाहिए। एंड ऐसा कोई बात नहीं है कि आपके जो डेस्कटॉप में PCI 5.0 का ही लेन होगा तभी आप लोग उसमें लगाओगे। PCI 5.0 का स्लॉट नहीं रहेगा तो नहीं लगाओगे, वर्क करेगा। अगर आप लोग 3.0 से ऊपर अगर आप लोग यूज करते हो तो आपको बेसिकली कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें TGP के बारे में तो RTX 5060 145 वाट पावर कंज्यूम करता है और RTX 5050 130 वाट पावर कंज्यूम करता है। मैन्युफैक्चरिंग दोनों का TSMC ही किया है एंड फैब्रिकेशन प्रोसेस दोनों 5 नैनोमीटर पे ही बेस है। एंड डाई का साइज इसमें डिफरेंस है, क्योंकि डाई का साइज छोटा है RTX 5050 में, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर काउंट भी कम है। और ट्रांजिस्टर काउंट के बारे में बात करें तो RTX 5060 में 21.9 बिलियन है एंड RTX 5050 में 16.9 बिलियन है। ट्रांजिस्टर डेंसिटी भी ज्यादा ही होने वाला है RTX 5060 में, क्योंकि इसमें ज्यादा ट्रांजिस्टर है इसलिए। और मैक्स टेम्परेचर आप लोग का जो RTX 5060 है वो 89 डिग्री सेल्सियस को हिट किया है एंड RTX 5050 है वो 87 डिग्री को हिट किया है। अगर हम लोग मेमोरी के बारे में बात करें तो एक में आप लोगों को GDDR7 मेमोरी मिल जाता है जो कि RTX 5060 है एंड RTX 5050 में आप लोगों को GDDR6 मेमोरी मिलता है एंड दोनों में आप लोगों को 8 GB का ही VRAM मिलता है और मेमोरी का जो फ्रीक्वेंसी है दोनों में सेम है। बस बैंडविड्थ के बारे में बात करें तो आप लोगों को GDDR7 में 28,000 Mbps का आप लोगों को बैंडविड्थ मिलता है। वहीं पे RTX 5050 में जो DDR6
फिक्स मेमोरी है उसमें आप लोगों को 20,000 Mbps मिलता है और दोनों का बस विड्थ जो है 128 बिट को सपोर्ट करता है। एंड अगर हम लोग मेमोरी बैंडविड्थ के भी बारे में बात करें तो RTX 5060 40% एक्स्ट्रा स्कोर करता है जो कि है 448 Gbps एंड RTX 5050 320 Gbps। इसी के साथ अगर हम लोग API के बारे में बात करें तो DirectX 12 का आप लोगों को दोनों में सपोर्ट मिलता है, वल्कन का सपोर्ट मिलता है, OpenGL का, OpenCL का, CUDA, रे ट्रेसिंग, DLSS, डिस्प्ले पोर्ट सब में आप लोगों को सेम ही मिल जाता है जो भी ये दोनों ग्राफिक्स कार्ड है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो अगर आप लोगों को RTX 5060 ग्राफिक्स कार्ड अगर आप लोगों को 35 तक मिल जाता है तो आप लोग उसको कंसीडर करो, वरना अगर आप लोगों को RTX 5050 जो ग्राफिक्स कार्ड है 8GB वो अगर आप लोगों को अंडर 30 में मिल जाता है कंसीडर कर लो, क्योंकि अभी का सिचुएशन बहुत ही बुरा होने वाला है और आगे जाकर के रैम का प्राइस गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा उस पे भी मैं एक टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और चीज मैं समझाना चाहता हूं, आप ग्राफिक्स कार्ड तो RTX 5050 ले लोगे बट आप लोग इतना ध्यान में रखना भाई कम से कम प्राइस दो इसके लिए। अगर आप लोगों को कहीं डील में 26 27 में भी मिल जाता है तभी आप लोग, वरना आप लोग वेट कर लो कि कैसे भी करके ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए या फिर जो नया सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड आएगा RTX 6050 या फिर RTX 6060 तब जाकर के आप इसको लेना, क्योंकि तब ये आप लोगों को सस्ते में मिल जाएगा।